नमस्ते दोस्तों। शिफ्ट माइंडसेट विद प्रफुल्ल कुमार झा के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। आप सबों को मेरा प्रातःकाल का नमस्कार। आज मैं जो कोट शेयर करने जा रहा हूँ वो बुक गोल से लिया हुआ है, जिस किताब का थॉट प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट, और इसके ऑथर हैं इलियाहू एम गोल्डरैट एंड जेफ कॉक्स। ये कुछ किताब इस तरह से अच्छी बुक है, खास करके जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं उनके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक एवर है। तो इसमें से मैं देख रहा था कि इस बुक में ऑथर लिखते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि आई स्माइल एंड स्टार्ट टू काउंट ऑन माई फिंगर्स। जब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ तो अपने फिंगर्स में काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। और क्या करता हूँ, जब मैं 1 काउंट करता हूँ तो सोचता हूँ कि पीपल्स आर गुड, लोग अच्छे होते हैं। जब 2 काउंट करता हूँ तो व्हाट आई थिंक, ऑब्जर्व और इमेजिन कि एवरी कन्फ्लिक्ट कैन बी रिमूव्ड। तीसरा पॉइंट, एवरी सिचुएशन नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स इट इनिशियली लुक्स इज एक्सीडिंगली सिंपल। कि जब भी हम किसी काम का शुरुआत करते हैं या प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं तो बहुत टिपिकल कठिन सा लगता है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर पहले जितना ही वो कठिन दिख रहा होता मानो उतना ही वो सिंपल सा दिख पड़ता है। जब मैं 4 काउंटिंग करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि एवरी सिचुएशन कैन बी सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड, इवन द स्काई इज़ नॉट द लिमिट। जैसे हम कल्चरल इशू की बात करते हैं कि हम कर तो रहे हैं, यहाँ पे ये इशूज है, वो इशूज है, ये बॉटल नेक है, हम कैसे क्या कर पाएंगे। तो कहते हैं कि चाहे जैसे भी सिचुएशंस हो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और फिर कहते हैं जब मैं 5 काउंट करता हूँ तो पाता हूँ कि एवरी पर्सन कैन रीच अ फुल लाइफ। मतलब कोई ये ना सोचे कि हमारा द एंड है। हर किसी के पास वो पोटेंशियल है जो शायद वो इंडिविजुअली उसको देख नहीं पा रहा है। उसकी सीमाएं, उसके अंदर जो हुनर और इंटेलिजेंस है अपने आप में इनफाइनाइट है। तो उसको पॉजिटिविटी के साथ, मोटिवेशन के साथ, एक कंक्रीट गोल के साथ उसको आगे बढ़ते जाना है। फिर कहते हैं जब मैं 6 काउंट करता हूँ अपने हाथ की उंगलियों में तो पाता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ विन विन सॉल्यूशन। हम निगोशिएशन की बात करें बिजनेस में, अगर एक एम्प्लाई हैं और जॉब चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे निगोशिएशन होता है, जैसे सैलरी हाइक मिले, प्रमोशंस मिले। तो जब वो 6 काउंट करते हैं तो पाते हैं कि हर तरह हमें पॉजिटिव दिखता है, विन विन सिचुएशन हमें दिखता है। तो फिर आगे बोलते हैं कि फिर आगे मैं अकाउंट ही क्या करूं जब सब कुछ अच्छा ही है। और ओवरऑल जब हमने 1 से 6 तक काउंट किया तो पाया कि अगर हमारे जज्बे बुलंद हों, थॉट्स पॉजिटिव हों, कंक्रीट गोल्स हों, हम टीम वर्क करें तो कोई भी बॉटलनेक हमारे लिए बॉटलनेक नहीं है। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास होता है। वो हमारे मन का उपज है कि ये बॉटलनेक है, ये इशूज हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जबकि वो सही मायने में बहुत ही आसान सुगम चीज़ होता है। तो बस हमें ज़रूरत है कि हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें।
बस एक शुरुआत तो करें। जब बारिश के दिनों में मौसम खराब हो रहा होता है तो लगता है मानो पूरी दुनिया ही अंधकार में डूबी हुई है और क्या ही गलत न हो जाए। लेकिन उस काली घटा के साथ बारिश आती है और फिर बारिश जैसे ही होती है तो काली घटाएं भी छट जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि गोल लक्ष्य जितने भी कठिन हो क्यों न हो, हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, टीम वर्क करें। हम अगर टीम के साथ होंगे तो हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिलेगा, हर एक कन्फ्लिक्ट में एक पॉजिटिव आउटकम होगा और अगर कहीं निगोशिएशंस की भी बात होगी तो हमारे फेवर में विन विन रिजल्ट निकल के आएगा। और ऐसे ही मैं जब बात कर रहा हूँ आप लोगों से तो मुझे एक शेक्सपियर का कथन बैक ऑफ द माइंड मैं रिकॉल कर रहा था। वो कुछ इस तरह से, नथिंग इज गुड और बैड सिंस मेक इट सो। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ें खराब और अच्छी नहीं है, हमारी नज़रिया उसको अच्छा और ख़राब बना देती है। तो क्यों ना हम अपने नज़रियों को सकारात्मक रखें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और अपने परिवार, समाज, कार्यस्थली, दुनिया जहाँ में सकारात्मकता का मंत्र प्रवाहित करें। तो आज के लिए बस कुछ इतना ही। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। जय हिंद, जय भारत।